श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में अगर महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और पति की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। सुहागिनें अपने पति की तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती हैं। इस दिन मिट्टी से मां पार्वती और भगवान शंकर की मूर्ति बनाई जाती है। इसके साथ ही उनकी विधिवत पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही सुहागिनें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज में काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों जानते हैं हरतालिका तीज कब है। 5 या 6 सितंबर। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। आप पारण किस समय करें, उसका क्या मुहूर्त है और सरगी कब करें। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप करें। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और कुमारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने की चाह से व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत शुक्रवार 6 सितंबर को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। जिन भी माताओं और बहनों के यहाँ इस दिन सरगी ग्रहण करने का नियम है तो वो हरतालिका तीज के दिन यानी 6 सितंबर को सुबह 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में यानी कि सूर्योदय से पहले और ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले सरगी ग्रहण कर सकती हैं। अब भक्तों आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक का है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी पूजा करने का विधान है। तो शाम में पूजा करने का शुभ मुहूर्त 6:36 पर हो रहा है। पंचांग में ये भी बताया गया है कि इस दिन शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है जो रात्रि 10:15 तक रहेगा और हस्त्र नक्षत्र भी बन रहा है जो सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज के दिन दान पुण्य को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दान करने के लिए शुभ समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इस साल हरतालिका तीज पर रवि योग, शुक्ल योग के साथ साथ चित्रा नक्षत्र भी बन रहा है जो काफी शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। हरतालिका तीज का व्रत 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में खोला जाएगा। हरतालिका तीज पर रात में जागकर शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज में गणेश भगवान, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।
सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश जी को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। एक बात आप हमेशा याद रखें, गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। आप गणेश जी की पूजा में दूर्वा अवश्य रखें। इसके बाद भगवान शिव को फूल बेलपत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करने के बाद आप भोग लगाएं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। अब भक्तों, आपको कुछ ऐसे मंत्र बताते हैं जो आप हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र हैं ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूरपाणय नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम पशुपतये नमः। आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप 108 बार अवश्य करें। अब भक्तों, आइए जानते हैं माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से मंत्र हैं। ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगदात्रय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः। भक्तों, ये मंत्र माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप 108 बार अवश्य करें, जिससे आप पर और आपके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर कुंवारी कन्याएं पहली बार व्रत रख रही हैं तो वह किस तरह व्रत रखें, व्रत का पारण कैसे करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।